ओल्ड राजेंद्र नगर में इस वक्त हम मौजूद हैं। यूपीएससी का हब इसको बोला जाता है, लेकिन एक इंस्टीट्यूट में हादसा हुआ। बेसमेंट में लाइब्रेरी बनाई गई, 3 बच्चों की मौत हो गई, पानी उस बेसमेंट में भरा। लेकिन इस पूरे राजेंद्र नगर की बात करें तो तकरीबन सैकड़ों ऐसी लाइब्रेरी हैं जो कि अलग अलग बेसमेंट में चल रही हैं। ये तस्वीरें आप देखेंगे, तमाम आपको यूपीएससी एस्पिरेंट्स के जो हब है वो यहाँ पर नजर आ जाएगा। इंस्टीट्यूट यहाँ पर है। जब हम यहाँ पहुंचे और जांचने की कोशिश की, बच्चों से बात करने की कोशिश की कि किस तरीके से लाइब्रेरी का कल्चर बेसमेंट में इस पूरे राजेंद्र नगर में चल रहा है, तो कुछ स्टूडेंट्स हमें मिले, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा तो नाम नहीं बताऊंगा भाई, मैं आप पूछो। अच्छा, क्या पूछ रहे हो? ये बताइए कि कितनी लाइब्रेरी होंगी इस राजेंद्र नगर में जो बेसमेंट में चल रही हैं? इस गोल चक्कर पे कम से कम 50 लाइब्रेरी हैं। गोल चक्कर है ओल्ड राजेंद्र नगर का, सब जानते हैं। 50 लाइब्रेरी हैं। किसी की भी फीस 2500 से कम नहीं है। 2500 रुपए 24 आवर एक महीने के हैं यहाँ पर। मोस्टली सारी आप वो पीछे कोचिंग सेंटर देख रहे हो, उसकी एंट्री देख लो आप। ऊपर तक कोचिंग है, इतनी सी एंट्री होती है इनमें। अब एक कोचिंग सेंटर में 800 ऐसे बच्चे बैठते हैं एक क्लास में। बड़ी क्लासें होती हैं। कुछ हो गया मान लो, कैसे निकलेंगे बच्चे? अभी थोड़े दिन पहले अर्थक्वेक आया था ना, दिल्ली में अर्थक्वेक आया था। 800 बच्चे बैठे थे हमारी क्लास में। भागे, निकलने की जगह नहीं मिली। हम तो कोने में फंसे रह गए। 10-15 मिनट हो गई मेरे को, गया अर्थक्वेक। या तो मर जाएंगे यहीं फंसे रहेंगे। बाहर से जितना खूबसूरत दिखता है, अंदर से एक जेल के बराबर है। ये एक एंट्री है, इतनी सी एंट्री है, आप देख लो, ये दिख रही है आपको। इसमें से निकलेंगे 800 बच्चे और 4 फ्लोर हैं सब में। यहीं से निकलेंगे और कोई एंट्री नहीं है। क्या पूरे राजेंद्र नगर में ये लाइब्रेरी कल्चर है? ज्यादातर लाइब्रेरी इसी तरीके से बेसमेंट में है? सब ऐसी बेसमेंट में है, क्योंकि सस्ता पड़ता है इन लोगों को। और दूसरा काम ये क्या करते हैं, जो बड़ी कोचिंग माफिया हैं, ओपन एरिया में ऑफिस बना देंगे और गलियों में जाके बनाएंगे क्लासरूम्स। वहाँ पे एक सीढ़ी होती है 4th फ्लोर 5th फ्लोर पे, और वही रास्ता है वही निकलने का। और ये लाइब्रेरी की बात नहीं है, पीजीओ का यही हाल है। पीजीओ में ऊपर छत के ऊपर 3 शेड से पार्टीशन बनाए रखे हैं। किसी दिन बिजली गिरी तो बंदा अंदर के अंदर मर जाएगा। ये हाल है इन लोगों का। तो ये स्टूडेंट्स है बता रहे हैं, और जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट की वो बात कर रहे हैं, दरअसल वो ये इंस्टीट्यूट है। तस्वीरें हम आपको नज़दीक से दिखाने की कोशिश करेंगे। बता रहे हैं कि आप देखेंगे बाहर से आपको कांच के शीशे और तमाम एसी, एयर कंडीशन सब नज़र आएगा, लेकिन इंस्टीट्यूट पे जाने का रास्ता आप ये देख लीजिए कि यही एक संकरी सा जो रास्ता है वो इंस्टीट्यूट के अंदर जाने का है। और उसके बाद आप देखेंगे कि क्रैक ग्रेड जो बी, आरबीआई ग्रेड बी, इस तरीके के कोचिंग क्लासेस यहाँ पर चलते हैं। मेरे विजय अगर थोड़ा अंदर आएंगे तो आप तस्वीरों में भी देख पाएंगे। बेहद संकरा ये रास्ता, आप इसको इस तरीके से अंदाज़ा लगा लिए कि 2 बच्चे भी यहाँ से निकल पाना बेहद मुश्किल। और बेसमेंट को लेकर जो कल्चर इन दिनों चल रहा है वो बेसमेंट कुछ इस तरीके से है। हालांकि इस हादसे के बाद तमाम जो बेसमेंट है वो बंद कर दिए गए हैं। यही रास्ता एंट्री का और यही रास्ता जो एग्जिट का है वो साफ तौर पर आपको नजर आ जाएगा। इसी तरीके से ओल्ड राजेंद्र नगर में तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जहाँ पर सर इसी तरीके से कंजस्टेड है पूरा इलाका। इलीगल, दैट इज ऑल इलीगल। एक ही रास्ता है जाने का, यहाँ से आने का। मालिक को तो पैसे चाहिए, किराया चाहिए, चाहे मरे डूबे जो मर्जी हो। वो पुलिस साथ में मिली हुई है, सबको मालूम है। सबसे ज्यादा खराब जो पुलिस, दिल्ली पुलिस है यहाँ की। करप्शन है बहुत ज्यादा, एक्सेस। रात को 11 बजे तक साली यहाँ लोग शराब पीते हैं, दारू पीते हैं, कोई पुलिस वाला कुछ नहीं कहता। हर जो लोकल लोग हैं उनकी भी अपनी समस्या है। हम और आगे चलेंगे और आपको मैं इस पूरे ओल्ड राजेंद्र नगर की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर जितने भी लोगों से हम बात कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि इसी तरीके का जो तस्वीर नज़ारा है वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। आप ये देखेंगे तमाम ऊपर नीचे तो नॉर्मल शॉप्स, बैंक की दुकानें यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगी, लेकिन अंदर जब हम जाते हैं तो आपको इसी तरीके से तस्वीरें नज़र आएंगी, जहाँ पे कंजस्टेड इलाका और तमाम जो बेसमेंट के अंदर लाइब्रेरी है वो आपको चलती हुई यहाँ पर नज़र आ जाएंगी। आप ये देखेंगे एक और इंस्टीट्यूट है, ये यूनिक एकेडमी के नाम से इंस्टीट्यूट है। ऊपर आप देखेंगे यही एंट्री, और ये एक ही एंट्री एग्जिट है या इसके अलावा भी कोई और गेट है? एक ही है, यही एंट्री एग्जिट है और कोई दूसरा रास्ता नहीं। बेसमेंट में सुना है लाइब्रेरी भी है? नहीं, इस बेसमेंट में जिम है। जिम है। तो डर लगता है कभी कि जैसे वो हादसा हुआ कुछ इस तरीके से हो जाए? डर तो लगेगा ही, लेकिन ये लाइब्रेरी 2nd फ्लोर पे है। अच्छा, तो ठीक है, डर नहीं। सब्सक्रिप्शन होता है, मंथली पैसा लेते हैं ये लोग? मंथली लेते हैं, मंथली लेते हैं। लेकिन इस पूरे राजेंद्र नगर की यही तस्वीर है, बहुत कंजस्टेड है, लोग भी शिकायत कर रहे हैं, बच्चे शिकायत। हाँ है, ऐसे ही है, कंडीशंस तो सेम है। आप फ्लडिंग के इशू आप देख ही रहे हैं। और बाकी आपकी मैक्सिमम बेसमेंट लाइब्रेरी आप अंदर की तरफ जाइएगा ना रेजिडेंशियल एरियाज, तो उसमें हर एक बिल्डिंग के नीचे आपको मिल जाएगी, बेसमेंट में मिल जाएगा। बेसमेंट में मिल जाएगी। अच्छा, आप लोग जब लाइब्रेरी जाते हैं, मैं समझना चाह रहा हूँ, कोई इंतजाम होते हैं, फायर सेफ्टी नॉर्म्स, इक्विपमेंट? क्योंकि आप लास्ट ईयर जब मुखर्जी नगर में फायर इंसिडेंट हुए थे ना, तो उस समय जब आप लोग पुलिस वाले सब देख रहे थे, तब उस समय हर एक लाइब्रेरी में एक फायर एक्सटिंग्विशर को एस्टेब्लिश किया गया था। चलता है वो? तो चलाता कौन है? हम लोग अब आ रहे हैं तो जगह जगह उसने एक्चुअली उस समय इंस्पेक्शन वाले भी घूम रहे थे, तो
देख रहे थे कि फायर एक्सटिंग्विशर देख रहे थे। अब उन्होंने चलाया नहीं चलाया ये मुझे नहीं पता, बट ये स्ट्रॉन्ग ये ड्रेनेज का कंडीशंस तो आप पुअर स्टूडेंट्स में डर है जिस तरीके से हरदम रहेगा, डर हरदम रहेगा। जैसे कंडीशंस है डर हरदम रहेगा। पटेल नगर के इंसिडेंट तो आप देखे होंगे, इलेक्ट्रिसिटी वाला करंट लगा हुआ, तो ऐसे ही है। स्टूडेंट्स हैं, ये एस्पिरेंट्स हैं और बता रहे हैं कि डर जो है वो हरदम रहेगा। और इस पूरे राजेंद्र नगर की ऐसी ही तस्वीर है। आपको स्टूडेंट्स बड़ी संख्या में यहाँ पर मिल जाएंगे, लेकिन सवाल वही खड़ा होता है कि जिस तरीके से प्रचार किया जाता है, बाहर से आपको कांच के बड़े बड़े जो इमारतें हैं वो नज़र आती हैं, लेकिन अंदर क्या है वही संकरा रास्ता जाने के लिए 2 बच्चे भी एक साथ निकल पाए बेहद मुश्किल। लाइब्रेरी के लिए 2700-2800 रुपया बच्चों से ले लिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ कि जब बारिश हुई पानी उस लाइब्रेरी में भरा और उसके बाद 3 बच्चों की दुखद मौत इस पूरे हादसे में हो गई। प्रशासन को लेकर चाहे बच्चे हों, लोकल रेजिडेंट्स हो, हर कोई सवाल खड़े कर रहा है कि ड्रेनेज सिस्टम को लेकर कई बार शिकायत की गई, लेकिन कार्रवाई के नाम पर जीरो और नतीजा 3 बच्चों की दुखद मौत। ओल्ड राजेंद्र नगर में इस वक्त हम मौजूद हैं। यूपीएससी का हब इसको बोला जाता है, लेकिन एक इंस्टीट्यूट में हादसा हुआ, बेसमेंट में लाइब्रेरी बनाई गई, 3 बच्चों की मौत हो गई, पानी उस बेसमेंट में भरा। लेकिन इस पूरे राजेंद्र नगर की बात करें तो तकरीबन सैकड़ों ऐसी लाइब्रेरी हैं जो कि अलग अलग बेसमेंट में चल रही हैं। ये तस्वीरें आप देखेंगे, तमाम आपको यूपीएससी एस्पिरेंट्स के जो हब है वो यहाँ पर नजर आ जाएगा। इंस्टीट्यूट यहाँ पर है। जब हम यहाँ पहुँचे और जांचने की कोशिश की, बच्चों से बात करने की कोशिश की कि किस तरीके से लाइब्रेरी का कल्चर बेसमेंट में इस पूरे राजेंद्र नगर में चल रहा है, तो कुछ स्टूडेंट्स हमें मिले, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा तो नाम नहीं बताऊंगा भाई, मैं आप पूछो अच्छा, क्या पूछ रहे हो। ये बताइए कि कितनी लाइब्रेरी होंगी इस राजेंद्र नगर में जो बेसमेंट में चल रही हैं? इस गोल चक्कर पे कम से कम 50 लाइब्रेरी हैं। गोल चक्कर है ओल्ड राजेंद्र नगर का, सब जानते हैं। 50 लाइब्रेरी हैं, किसी की भी फीस 2500 से कम नहीं है। 2500 रुपए 24 आवर 1 महीने के हैं यहाँ पर। मोस्टली सारी आप वो पीछे कोचिंग सेंटर देख रहे हो, उसकी एंट्री देख लो आप। ऊपर तक कोचिंग है, इतनी सी एंट्री होती है इनमें। अब एक कोचिंग सेंटर में 800 ऐसे बच्चे बैठते हैं एक क्लास में। बड़ी क्लासें होती हैं। कुछ हो गया मान लो, कैसे निकलेंगे बच्चे? अभी थोड़े दिन पहले अर्थक्वेक आया था ना, दिल्ली में अर्थक्वेक आया था। 800 बच्चे बैठे थे हमारी क्लास में। भागे, निकलने की जगह नहीं मिली, हम तो कोने में फंसे रह गए। 10-15 मिनट हो गई मेरे को, गया अर्थक्वेक, या तो मर जाएंगे यहीं फंसे रहेंगे। बाहर से जितना खूबसूरत दिखता है, अंदर से एक जेल के बराबर। ये एक एंट्री है, इतनी सी एंट्री है, आप देख लो, ये दिख रही है आपको। इसमें से निकलेंगे 800 बच्चे और 4 फ्लोर हैं सब में, यहीं से निकलेंगे और कोई एंट्री नहीं है। क्या पूरे राजेंद्र नगर में ये लाइब्रेरी कल्चर है? ज्यादातर लाइब्रेरी इसी तरीके से बेसमेंट में है? सब ऐसी बेसमेंट में, क्योंकि सस्ता पड़ता है इन लोगों को। और दूसरा काम ये क्या करते हैं, जो बड़ी कोचिंग माफिया हैं, ओपन एरिया में ऑफिस बना देंगे और गलियों में जाके बनाएंगे क्लासरूम्स। वहाँ पे एक सीढ़ियाँ होती है 4th फ्लोर 5th फ्लोर पे, और वही रास्ता है वही निकलने का। और ये लाइब्रेरी की बात नहीं है, पीजीओ का यही हाल है। पीजीओ में ऊपर छत के ऊपर 3 शेड से पार्टीशन बनाए रखे हैं, यदि किसी दिन बिजली गिरी तो बंदा अंदर के अंदर मर जाएगा। ये हाल है इन लोगों का। तो ये स्टूडेंट्स है बता रहे हैं, और जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट की वो बात कर रहे हैं, दरअसल वो ये इंस्टीट्यूट है। तस्वीरें हम आपको नज़दीक से दिखाने की कोशिश करेंगे। बता रहे हैं कि आप देखेंगे बाहर से आपको कांच के शीशे और तमाम एसी, एयर कंडीशन सब नज़र आएगा, लेकिन इंस्टीट्यूट पे जाने का रास्ता आप ये देख लीजिए कि यही एक संकरी सा जो रास्ता है वो इंस्टीट्यूट के अंदर जाने का है। और उसके बाद आप देखेंगे कि क्रैक ग्रेड जो बी, आरबीआई ग्रेड बी, इस तरीके के कोचिंग क्लासेस यहाँ पर चलते हैं। मेरे वीजा अगर थोड़ा अंदर आएंगे तो आप तस्वीरों में भी देख पाएंगे। बेहद संकरा ये रास्ता, आप इसको इस तरीके से अंदाज़ा लगा लिए कि 2 बच्चे भी यहाँ से निकल पाना बेहद मुश्किल। और बेसमेंट को लेकर जो कल्चर इन दिनों चल रहा है वो बेसमेंट कुछ इस तरीके से है। हालांकि इस हादसे के बाद तमाम जो बेसमेंट है वो बंद कर दिए गए हैं। यही रास्ता एंट्री का और यही रास्ता जो एग्जिट का है वो साफ तौर पर आपको नजर आ जाएगा। इसी तरीके से ओल्ड राजेंद्र नगर में तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जहाँ पर सर इसी तरीके से कंजस्टेड है पूरा इलाका। इलीगल, दैट इज ऑल इलीगल। एक ही रास्ता है जाने का, एक ही यहाँ रास्ता से आने का। मालिक को तो पैसे चाहिए, किराया चाहिए, चाहे मरे डूबे जो मर्जी हो। वो पुलिस हाथ में मिली हुई है, सबको मालूम है। सबसे ज़्यादा खराब जो दिल्ली पुलिस है यहाँ की, करप्शन है बहुत ज़्यादा एक्सेस। रात को 11 बजे तक साली यहाँ लोग शराब पीते हैं, दारू पीते हैं, कोई पुलिस वाला कुछ नहीं कहता। तो हर जो लोकल लोग हैं उनकी भी अपनी समस्या है। हम और आगे चलेंगे और आपको मैं इस पूरे ओल्ड राजेंद्र नगर की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर जितने भी लोगों से हम बात कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि इसी तरीके का जो तस्वीर नज़ारा है वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। आप ये देखेंगे तमाम ऊपर नीचे तो नॉर्मल शॉप्स, बैंक की दुकानें यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगी, लेकिन अंदर जब हम जाते हैं तो आपको इसी तरीके से तस्वीरें नज़र आएंगी, जहाँ पे कंजस्टेड इलाका और तमाम जो बेसमेंट के अंदर लाइब्रेरी है वो आपको चलती हुई यहाँ पर नज़र आ जाएंगी। आप ये देखेंगे एक और इंस्टीट्यूट है, ये यूनिक एकेडमी के नाम से इंस्टीट्यूट है।
ऊपर आप देखेंगे यही एंट्री और ये एक ही एंट्री एग्जिट है या इसके अलावा भी कोई और गेट है? एक ही है। यही एंट्री एग्जिट है और कोई दूसरा रास्ता नहीं 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 बेसमेंट में सुना है लाइब्रेरी भी है? नहीं नहीं, इस बेसमेंट में जिम है। जिम है। तो डर लगता है कभी कि जैसे वो हादसा हुआ कुछ इस तरीके से हो जाए? डर तो लगेगा ही, लेकिन ये लाइब्रेरी सेकंड फ्लोर पे है। अच्छा, तो ठीक है, डर नहीं। क्या सब्सक्रिप्शन होता है, मंथली पैसा लेते हैं ये लोग? मंथली library लेते access हैं, करने का? मंथली लेते हैं। लेकिन इस पूरे राजेंद्र नगर की यही तस्वीर है, बहुत कंजेस्टेड है, लोग भी शिकायत कर रहे हैं, बच्चे शिकायत हाँ है, ऐसे ही है, कंडीशंस तो सेम है। आप फ्लडिंग के इशू आप देख ही रहे हैं। और बाकी आपकी मैक्सिमम बेसमेंट लाइब्रेरी आप अंदर की तरफ जाइएगा ना रेजिडेंशियल एरियाज, तो उसमें हर एक बिल्डिंग के नीचे आपको मिल जाएगी, बेसमेंट में मिल जाएगा। बेसमेंट में मिल जाएगी। अच्छा, आप लोग जब लाइब्रेरी जाते हैं, मैं समझना चाह रहा हूँ, कोई इंतजाम होते हैं फायर सेफ्टी नॉर्म्स, इक्विपमेंट? क्योंकि आप लास्ट ईयर जब मुखर्जी नगर में फायर इंसिडेंट हुए थे ना, तो उस समय जब आप लोग पुलिस वाले सब देख रहे थे, तब उस समय हर एक लाइब्रेरी में एक फायर एक्सटिंग्विशर को एस्टेब्लिश किया गया था। चलता है वो? तो चलाता कौन है? कि हम लोग अब आ रहे हैं तो जगह जगह उसने एक्चुअली उस समय इंस्पेक्शन वाले भी घूम रहे थे, तो देख रहे थे कि फायर एक्सटिंग्विशर देख रहे थे। अब उन्होंने चलाया नहीं चलाया ये मुझे नहीं पता, बट ये स्ट्रॉन्ग ये ड्रेनेज का कंडीशंस तो आप पूरा स्टूडेंट्स में डर है जिस तरीके से हरदम रहेगा, डर हरदम रहेगा। जैसे कंडीशंस है, डर हरदम रहेगा। पटेल नगर के इंसिडेंट तो आप देखे होंगे, वो इलेक्ट्रिसिटी वाला करंट लगा हुआ, तो ऐसे ही है। स्टूडेंट्स हैं, ये एस्पिरेंट्स हैं और बता रहे हैं कि डर जो है वो हरदम रहेगा। और इस पूरे राजेंद्र नगर की ऐसी ही तस्वीर है। आपको स्टूडेंट्स बड़ी संख्या में यहाँ पर मिल जाएंगे, लेकिन सवाल वही खड़ा होता है कि जिस तरीके से प्रचार किया जाता है, बाहर से आपको कांच के बड़े बड़े जो इमारतें हैं वो नज़र आती हैं, लेकिन अंदर क्या है वही संकरा रास्ता जाने के लिए 2 बच्चे भी एक साथ निकल पाए बेहद मुश्किल। लाइब्रेरी के लिए 2700-2800 रुपया बच्चों से ले लिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ कि जब बारिश हुई, पानी उस लाइब्रेरी में भरा और उसके बाद 3 बच्चों की दुखद मौत इस पूरे हादसे में हो गई। प्रशासन को लेकर, चाहे बच्चे हों, लोकल रेजिडेंट्स हो, हर कोई सवाल खड़े कर रहा है कि ड्रेनेज सिस्टम को लेकर कई बार शिकायत की गई, लेकिन कार्रवाई के नाम पर जीरो और नतीजा 3 बच्चों की दुखद मौत। विजय उज्ज्वल के साथ अतुल शर्मा, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।